जय माता दी। जय जय सिया राम। प्रिय भक्तजनों, आपका अपने चैनल आजीवन आध्यात्मिक भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज के प्रसंग में भगवान श्री राम ने इंद्रपुत्र जयंत का अहंकार कैसे तोड़ा तथा ये भी ज्ञात होगा कि कौवे काने क्यों होते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए कथा प्रारंभ करने से पहले सच्चे हृदय से बोलते हैं, जय जय सिया राम। यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और अपनी पत्नी माता सीता के साथ वनवास काल में पंचवटी में रह रहे थे। उस समय पंचवटी वसंत ऋतु होने के कारण अपने पूरे श्रृंगार में थी। चारों ओर हरियाली तथा पुष्पों की सुगंध के कारण वहाँ का वातावरण मनोरम हो रहा था। माता सीता वन के इस रमणीय वातावरण पर मंत्रमुग्ध थीं। भगवान श्री राम ने बसंत ऋतु की भेंट स्वरूप सुंदर पुष्पों की माला बनाकर माता सीता को पहना दिया। उधर देवलोक में भी भगवान श्री राम के वनवास के प्रसंगों की चर्चा होती रहती थी। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत भी इन प्रसंगों को भाव विभोर होकर सुना करते थे, परंतु फिर भी उनके मन में एक द्वंद्व चला करता था कि त्रिलोकी के स्वामी भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम भला क्यों एक साधारण मनुष्य की भांति वन वन भटक रहे हैं। ये भगवान ही है या कोई साधारण मनुष्य। यह विचार कर जयंत ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने की सोची। जयंत को अपने ऊपर अभिमान था कि उसके पास अत्यंत तीव्र गति है। इस अभिमान का कारण ये था कि समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत निकाला गया तब इसकी सुरक्षा के लिए अमृत जयंत को दे दिया गया था। जब असुर अमृत पाने के लिए जयंत की ओर भागे तब जयंत अत्यंत तीव्र वेग से असुरों की पहुंच से दूर चले गए और कोई असुर इनको नहीं पा सका था। तब से जयंत को यह अभिमान हो गया था कि उसे गति में स्वयं पवन देव भी नहीं हरा सकते। वह स्वयं के अभिमान के वशीभूत था। इसीलिए उसने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने का दुस्साहसपूर्ण कदम उठाया। जयंत ने कौवे का रूप धारण किया तथा पंचवटी में पहुंचकर उस वृक्ष के ऊपर बैठ गया जिसकी छाया में भगवान श्री राम जी एवं माता सीता विराजमान थे। माता सीता भगवान राम के द्वारा दिए गए भेंट स्वरूप पुष्पों की माला को पाकर अत्यंत प्रसन्न थी तथा भगवान राम को भी इस बात की संतुष्टि थी कि महलों के सुख को छोड़कर कष्टों में समय व्यतीत कर रही देवी सीता बहुत प्रसन्न है। परंतु जयंत से प्रभु श्री राम तथा माता सीता की यह प्रसन्नता देखी नहीं गई। वह वृक्ष से उतरा और माता सीता के पैर पर अपनी चोट से प्रहार करके तेजी से वापस वृक्ष पर जा बैठा। प्रहार इतना तेज था कि माता सीता के पैर से रक्त बहने लगा। माता सीता के पैर से बह रहे रक्त को देखकर भगवान श्री राम क्रोधित हो गए और उन्हें यह ज्ञात हो चुका था कि इंद्रपुत्र जयंत ने यह दुस्साहस किस मंशा से किया है। भगवान श्री राम ने पास ही पड़े एक सरकंडे को उठाया तथा उसे अपने धनुष पर चढ़ाया। उस सरकंडे को आदेश दिया कि दुष्ट जयंत को दंड दे। प्रभु श्री राम की आज्ञा पाते ही वह सरकंडा ब्रह्म बाण में परिवर्तित हो गया तथा जयंत की ओर बढ़ने लगा। ब्रह्म बाण को अपनी ओर आता देख जयंत देवलोक की ओर भागा। भागते भागते वह अपने पिता इंद्रदेव के पास पहुंचा और अपने पिता से भगवान श्री राम के द्वारा छोड़े गए इस ब्रह्म बाण की रक्षा हेतु प्रार्थना करने लगा। जब देवराज इंद्र ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जाना तो वे स्वयं अनिष्ट होने के डर से थरथर कांपने लगे। इंद्रदेव ने अपने पुत्र जयंत से कहा, तुम्हारी रक्षा अब मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हें ब्रह्मदेव की शरण में जाना होगा। अब जयंत ब्रह्मा जी की शरण में अपने प्राणों की रक्षा के लिए पहुंचा तो उन्होंने भी इसमें असमर्थता व्यक्त की। शरण देना तो दूर, किसी ने जयंत को बैठने तक को नहीं कहा। जयंत अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भटकने लगा तथा ब्रह्म बाण भी उनका पीछा कर रहा था। जब कहीं कोई शरण नहीं मिली तब जयंत भागते भागते अंत में देवर्षि नारद के पास पहुंचा तथा उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे देवर्षि नारद जी, आप तो भगवान श्री नारायण जी के अनन्य भक्त हैं। कृपया मुझे उनके इस कोप से बचने का कोई उपाय सुझाइए। नारद जी को उस पर दया आ गई
तथा उसे अपनी दुष्टता का पर्याप्त दंड भी प्राप्त हो चुका था। देवर्षि नारद ने जयंत को उपाय सुझाते हुए बताया कि तुम माता सीता के चरणों की शरण में जाओ तथा उनसे क्षमा याचना की प्रार्थना करो। यही एकमात्र उपाय तुम्हारे पास है, क्योंकि भगवान श्री राम के बाण से सिर्फ भगवान श्री राम ही बचा सकते हैं। नारद जी के द्वारा यह उपाय सुनकर जयंत अपने वास्तविक स्वरूप में माता सीता के पास पहुंचा और माता के श्री चरणों में गिरकर अपनी भूल की क्षमा याचना करने लगा। माता सीता ने जयंत को क्षमा कर दिया तथा प्रभु श्री राम से ब्रह्म बाण को वापस लेने को कहा। तब भक्त वत्सल भगवान श्री राम ने जयंत से कहा कि मैंने ब्रह्म बाण को तुम्हें दंड देने का आदेश दिया था, अतः अब यह बिना दंड दिए वापस नहीं आ सकता, इसलिए तुम्हें अंग भंग का दंड तो मिलेगा ही। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री राम ने जयंत को जीवन दान तो दे दिया, परंतु ब्रह्म बाण ने उसकी एक आंख फोड़ डाली तथा ऐसी मान्यता है कि तभी से कौवे काने होते हैं। जय जय सिया राम। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। जय माता दी।